दोस्तों एक समय था जब साउथ ईस्ट एशिया में या फिर कहे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान को अमेरिका के सबसे बड़े साथी के रूप में देखा जाता था। इवन दोस्तों उस समय अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को कई सारे बड़े हथियार दिया गया, इवन नॉन नेटो एलाई का भी खिताब दिया गया था। पाकिस्तान को उस दरमियान अमेरिका के द्वारा सालाना बड़े मात्रा में एड भी दिया जाता था और अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को कई तरीके के बड़े हथियार जैसे कि हार्पून मिसाइल, F-16 जैसे एयरक्राफ्ट भी दिया गया। पर दोस्तों अब वो समय बदल चुका है। अब अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। ना ही अमेरिका पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और ना ही सालाना दर पे जो एड दिया जाता था वो दे रहा है। पर दोस्तों अब खाली अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को हथियार और पैसा देना ही बंद नहीं किया गया, बल्कि अमेरिका पाकिस्तान का इस तरीके से नाक में दम करके रखा है कि पाकिस्तान अपने बेड़े के एग्जिस्टिंग हथियारों को लेके भी परेशान हो गया है। और एक तरीके से देखे तो पाकिस्तान अपने बेड़े के एग्जिस्टिंग फाइटर एयरक्राफ्ट F-16 को लेके भी भयंकर तरीके से परेशान है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से भारत को देखते हुए पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा केवल मात्र दरकिनार नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान के हथियारों को भी एक तरीके से संपूर्ण समाप्त कर दिया गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों साल 2016 वो ऐसे समय था जब पाकिस्तान को अमेरिका के साथ किए जाने वाले एक डील से पीछे हटना पड़ा। बेसिकली ये डील 8 नए F-16 एयरक्राफ्टों के ब्लॉक 52 वेरिएंटों को खरीदने को लेके था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इन 8 एयरक्राफ्टों को करीबन $699 मिलियन के लागत से खरीदना चाहता था, लेकिन इसमें पाकिस्तान अमेरिका के तरफ से पाकिस्तान को दिए जाने वाले एड का इस्तेमाल करना चाहता था। पर दोस्तों अमेरिका के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तरफ से पाकिस्तान को एड देने से मना कर दिया गया। और केवल मात्र मना नहीं किया गया बल्कि ये भी साफ कर दिया गया कि पाकिस्तान के द्वारा अगर इन एयरक्राफ्टों को खरीदना है तो पाकिस्तान को संपूर्ण भुगतान करना पड़ेगा और किसी भी तरीके से एयरक्राफ्टों के लागत में ना अमेरिका के द्वारा कमी किया जाएगा और ना ही अमेरिका इस एयरक्राफ्ट के खरीदारी को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी मदद करेगा। इससे मजबूरन पाकिस्तान को F-16 एयरक्राफ्टों को खरीदने के इरादे को बदलना पड़ा। हालांकि दोस्तों इसके पीछे और एक बड़ा कारण यह है कि उस दरमियान पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बजट पे इन एयरक्राफ्टों को खरीद सके। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्टों को लेकर पाकिस्तान को खाली यहीं पे ही एक झटका नहीं मिला, बल्कि उसके बाद अमेरिका की तरफ से यह भी बंदोबस्त कर दिया गया कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से अपने बेड़े के F-16 एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज ना कर सके। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान इन 8 एयरक्राफ्टों को खरीदने के डील से पीछे हटने के बाद अपने बेड़े के F-16 एयरक्राफ्टों को मॉडर्न हथियारों से लैस करना चाहता था और इसके लिए भी एक रिक्वेस्ट भेजा गया था। पर अमेरिका ने केवल मात्र अपने कंपनियों के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज करने से नहीं रोका, बल्कि अमेरिका की तरफ से यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि किसी भी अन्य माध्यम के द्वारा पाकिस्तान के इन एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज ना किया जाए। मतलब चाहते हुए भी पाकिस्तान किसी अन्य कंट्री से F-16 एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज करने को लेकर डील नहीं कर सकता था जो अपने बलबूते पे F-16 एयरक्राफ्टों को मेंटेन करने का क्षमता रखता हो। हालांकि दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्टों को खरीदने के कारण कई सारे देश अपने बेड़े के F-16 एयरक्राफ्टों को बेचना चाहता है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से यह भी प्रयास चलाया गया कि अन्य देशों के द्वारा जो F-16 एयरक्राफ्टों को बेचा जा रहा है उसे किसी भी तरीके से हासिल किया जाए ताकि वो अपने बेड़े के F-16 एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस को बरकरार रख सके और उन पुराने एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल अपने बेड़े के एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस के लिए कर सके। दोस्तों अमेरिका की तरफ से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी देश बिना अमेरिकी कंपनी और अमेरिका के गवर्नमेंट के परमिशन के अपने पुराने F-16 को किसी अन्य देश को ना बेच सके। इससे पाकिस्तान अगर ऑल्टरनेटिव सोर्स की तरफ से F-16 एयरक्राफ्टों को हासिल करना भी चाहता था तो उस इरादे के ऊपर भी पानी फेर गया। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के बेड़े के F-16 एयरक्राफ्टों के जो होप बचा था वो तब खत्म हो गया जब पाकिस्तान के द्वारा भारत के साथ झड़प के दरमियान F-16 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों उस झड़प के बाद कई सारे ऐसे एविडेंस खुल के आगे आया जो साफ करता है कि पाकिस्तान के तरफ से भारत के साथ साल 2019 के उस छोटे हवाई झड़प के दरमियान F-16 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे एक तरीके से अमेरिका काफी अधिक नाराज हुआ। हालांकि इसके अलावा F-16 एयरक्राफ्ट को जिस तरीके से MiG-21 एयरक्राफ्ट ने मार गिराया उससे एयरक्राफ्टों के रेपुटेशन के ऊपर भी असर पड़ा और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से F-16 एयरक्राफ्टों को बेचने के दरमियान पाकिस्तान को जो शर्तें दिया गया था उस शर्तों का भी उल्लंघन था। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को F-16 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी इसलिए किया गया था ताकि पाकिस्तान इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में चलने वाले अमेरिका के जो लड़ाई है उसमें समर्थन दे सके और आतंकी विरोधी गतिविधियों में इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर सके। एयरक्राफ्ट देते समय पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि इन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ नहीं किया जाएगा। पर साल 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद वाले दिन पाकिस्तान की तरफ से जब F-16 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया तो उससे अमेरिका और अधिक नाराज हुआ और एक तरीके से देखे तो F-16 एयरक्राफ्टों के जो थोड़े बहुत बचे कुछ संभावनाएं था वो भी उस दिन के बाद संपूर्ण समाप्त हो गया। हालांकि दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान के हरकतों को लेकर अमेरिका को कई सालों से संदेह था कि पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों के
खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका के द्वारा जो फंड दिया जाता है, जिसे कि अमेरिका के एक तरीके का सपोर्ट फंड कहा जाता है, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के तरफ से भारत के खिलाफ और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में किया जाता है। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इन बातों का इशारा देते हुए एक तरीके से पाकिस्तान को दिए जाने वाले फंड को भी रोक दिया गया और पाकिस्तान को किसी भी तरीके से फंड देने से मना भी किया गया था। हालांकि दोस्तों इसके अलावा खबर यह भी है कि पाकिस्तान की तरफ से F-16 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका से M120C7 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल मतलब AMRAAM मिसाइलों को खरीदने को लेकर भी एक रिक्वेस्ट डाला गया था, जिसे पाकिस्तान के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से खारिज कर दिया गया। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि असल में इन मिसाइलों को पाकिस्तान के द्वारा अपने M120C5 AMRAAM मिसाइलों के जगह में खरीदने का इरादा बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ बालाकोट के एयर स्ट्राइक के अगले दिन किया गया और भारत की तरफ से इन्हीं मिसाइलों के रैकेज को दिखाते हुए दुनिया को यह साफ कर दिया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा F-16 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि उस मिसाइल से भारत का किसी तरीके का नुकसान कोई नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान का ही बेइज्जती हुआ। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बार जब सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान में अपना कदम रखा गया था, तब पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा कई सारे एडवांस हथियार दिया गया, जिनमें F-16 एयरक्राफ्ट भी शामिल था। फिलहाल अगर पाकिस्तान के बेड़े को देखा जाए तो पाकिस्तान के पास करीबन 75 के आसपास F-16 एयरक्राफ्ट होने का दावा किया जाता है, जिनमें 57 एयरक्राफ्ट F-16 ब्लॉक 15 एयरक्राफ्ट है, जिसे F-16 एयरक्राफ्टों के एक पुरातनीन दर्जे के रूप में देखा जाता है, जो एक तरीके से कई सालों से अपग्रेड भी नहीं हुआ है और मेंटेन भी नहीं हो रहा है। ऐसे में इन एयरक्राफ्टों को एक तरीके से नाकाम एयरक्राफ्ट के रूप में ही देखा जाता है, जो केवल मात्र उड़ान ही भर सकता है और कई कई जगहों में तो ये उड़ान भरने लायक भी नहीं रहा। पाकिस्तान के बेड़े के बाकी के 18 एयरक्राफ्ट असल में F-16 ब्लॉक 52 वेरिएंट का है, जिसे पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका से नहीं बल्कि अन्य देश से खरीदा गया था। हालांकि रिपोर्ट में बताया जाता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद वाले दिन भारत के वायुसेना के MiG-21 एयरक्राफ्ट के द्वारा पाकिस्तान के जिस F-16 एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया था वह असल में ब्लॉक 52 एयरक्राफ्ट ही था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान साल 2040 तक F-16 एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में इस्तेमाल करना चाहता है और संभावित इन 18 ब्लॉक 52 एयरक्राफ्टों के अलावा किसी अन्य एयरक्राफ्टों को इतना लंबे समय तक इस्तेमाल करना पॉसिबल ही नहीं है। तो सबके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में पाकिस्तान अपने बेड़े के इन F-16 एयरक्राफ्टों के जगह लेने के लिए चाइना से कुछ J-10 एयरक्राफ्टों को हासिल तो किया है, लेकिन चाइना के इन J-10 एयरक्राफ्ट F-16 एयरक्राफ्टों के बराबर का नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये एयरक्राफ्ट उड़ान भरने में फिलहाल सक्षम है। वहीं पे दूसरी तरफ कुछ अन्य रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने बेड़े के F-16 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए चाइना से 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को भी हासिल करना चाहता है, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को हासिल करने के लिए पाकिस्तान पैसा कहां से लाएगा। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ये भी कोई बड़ा बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हथियारों को हासिल करने के लिए अपने देश को भी गिरवी रख सकता है। पर वहीं पे दूसरा सवाल ये भी बना हुआ है कि चाइना के जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है वो क्या सच में 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट जैसे काम कर सकेगा। दोस्तों अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कदगन लगाते हुए केवल मात्र F-16 एयरक्राफ्टों को ही जमींदोस्त नहीं किया गया है, बल्कि आपको जान के हैरानी होगा कि बीते 4-5 साल के अंदर अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को जितने झटके दिया गया है उतना झटका तो पाकिस्तान को बीते 70 साल में भी कभी नहीं मिला। दोस्तों पाकिस्तान टर्की से T-129 हेलीकॉप्टरों को खरीदना चाहता था, लेकिन अमेरिका के द्वारा इन हेलीकॉप्टरों को खरीदने के ऊपर भी कदगन लगा दिया गया। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि T-129 हेलीकॉप्टर असल में अमेरिकी इंजनों का इस्तेमाल होता है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से टर्की को साफ मना कर दिया गया कि बिना अमेरिका के अनुमति के इन इंजनों के साथ किसी भी तरीके के हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ना किया जाए। हालांकि वहीं पे अगर देखा जाए तो फिलीपीन की तरफ से उसके बाद टर्की से T-129 हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया, लेकिन अमेरिका की तरफ से फिलीपीन के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया और उन इंजनों के साथ फिलीपीन को हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट करने का अनुमति दिया गया। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान अमेरिका से AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टरों को भी खरीदना चाहता था। हेलीकॉप्टरों को लेकर दोनों देशों के बीच में समझौता हो भी गया था और एक तरीके से अमेरिका की तरफ से एड के पैसे के बदले पाकिस्तान को ये हेलीकॉप्टर देने के लिए भी तैयारी किया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि अमेरिका हेलीकॉप्टरों को निर्माण भी कर लिया था और पाकिस्तान को जस्ट डिलीवर करने वाला था, लेकिन उस दरमियान अमेरिका की तरफ से इसके ऊपर रोक लगा दिया गया और पाकिस्तान के लिए बनाए गए हेलीकॉप्टरों को अमेरिका अब खुद ही इस्तेमाल कर रहा है। और दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को खरीदने में असमर्थ होने के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से टर्की से T-129 हेलीकॉप्टरों को खरीदने का इरादा जताया गया, जबकि इसमें भी असमर्थता मिलने के बाद अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा चाइना के 2nd दर्जे के हथियार मतलब J-10 हेलीकॉप्टरों को हासिल किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों में समर्थन दिया जाता है और जिस तरीके से पाकिस्तान अपने देश के अंदर आतंकियों को फलने फूलने देता है और जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों के लिए फंड करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल करता है, इसे देखते हुए भी अमेरिका के द्वारा एक तरीके से पाकिस्तान के ऊपर FATF के थ्रू भी लगाम कसा गया है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान जब तक आतंकी गतिविधियों के ऊपर लगाम नहीं लगाएगा तब तक अमेरिका की तरफ से अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी पाकिस्तान को लोन या फिर एड देने से एक तरीके
तरीके से रोक के रखा हुआ है, ताकि जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका और अमेरिका के समर्थन वाले ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेके फिर अमेरिका के विरुद्ध ही काम किया जाता था, उसके ऊपर लगाम लगाया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।